जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम मिलवाएंगे आपको सूरज भाई से। ये हमारे सूरज भाई हैं, ये हमारे साथ ही ट्रेनिंग करते हैं। तो इनके संघर्ष की हम कहानी जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे इन्होंने पढ़ाई की थी। तो आज हम इनका फुल इंटरव्यू लेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की थी और फिजिकल कैसे किया था। तो सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये हमारे सूरज भाई मुरैना जिले के हैं और हम लोग साथ में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं उज्जैन में। तो आज ये अपना अनुभव शेयर करेंगे कि जो हमारे नए साथी हैं वो तैयारी कैसे करें। आज हम इनसे एक एक करके सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि इन्होंने तैयारी कहाँ से की थी, कौन सी किताबें इन्होंने पढ़ी थी और कौन सी टीचर से पढ़ी थी, और इन्होंने इतना अच्छा फिजिकल कैसे किया था। और इनसे ये भी जानेंगे कि ये कितने घंटे पढ़ते थे, तो ये भी जानेंगे। तो बहुत सारे साथी हमारे ग्वालियर मुरैना साइड के होंगे जो इनको जानते भी होंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी पढ़ाई भी करते थे और इनका फिजिकल भी बहुत अच्छा था। तो हमारे जो साथी हमारे भिंड मुरैना ग्वालियर साइड के होंगे तो इनको जानते होंगे। तो सूरज भाई, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप तैयारी कैसे करते थे, कहाँ से आप पढ़ते थे, आपने तैयारी की शुरुआत कैसे की थी, और अपने सबसे पहला जो आपने अटेम्प्ट दिया था एमपी पुलिस का वो कौन सा दिया था, तो बताइए भाई। जय हिंद दोस्तों, मैं सभी से बोलना चाहूँगा, आवाज़ तेज थोड़ी, कि मैंने सबसे पहले 12वीं पास करने के बाद मैंने कॉम्पिटिशन की तैयारी की थी। तो उसके बाद आवाज़ तेज, मैंने ना कंपटीशन की तैयारी करने के लिए मैंने कुछ सबसे पहले मैं कोचिंगों पे गया। तो यहाँ मुझे कोचिंगों से वहाँ से मैंने पढ़ा, अपने नोट्स बनाए। मैंने नोट्स बनाने के बाद मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने 2022 की परीक्षा दी थी। मैंने 2022 की परीक्षा में देने के बाद मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया। क्वालिफाई होने के बाद मेरा जो फिजिकल होता है उसमें मैं दौड़ में कुछ सेकंडों से रह गया था। तो उसके बाद फिर मुझे घर वालों ने और समाज में और गली मोहल्ले लोगों ने, आस-पास के जो लोग रहते हैं, तो एक बार जब सिलेक्शन नहीं होता तो बहुत सारे लोग ताने मारते हैं कि मेरे को कर ही नहीं पाएगा। हाँ, तो लोग मेरे को ताने मारते थे कि भाई तू दौड़ में कैसे फेल हो गया, तू क्या करता है क्या नहीं करता, ये वो। सामने देखना। तो मुझे ना ऐसे लोगों ने तो फिर मुझे ना एकदम मुझे जोश एकदम ये एक अलग से ही मेरे को वो आया था यार। अब तो तब से ही हमारे सूरज भाई ने सोच लिया कि भाई अब तो करके ही दिखाना है। मैं तो इनके संघर्ष की कहानी जानता हूँ, इन्होंने अपनी सारी स्टोरी मुझे बताई थी। इन्होंने जो अपना पहला अटेम्प्ट दिया था वो 2022 की भर्ती में दिया था, और तब तो 22 की भर्ती में इनका नहीं हो पाया था। तो जो आसपास के लोग रहते हैं, समाज के लोग भाई बहुत ताने मारते हैं कि ये तो कर ही नहीं पाएगा, इससे तो हो ही नहीं पाएगा। तब इन्होंने प्रण लिया था कि भाई इस बार 2023 में वैकेंसी भराई थी 1 साल बाद, तब इन्होंने प्रण ले लिया था कि भाई इस बार तो करके ही दिखाना है। तो बताइए सूरज भाई, फिर जब 23 की वैकेंसी आई तो आपने कैसे तैयारी स्टार्ट की, कैसे मोटिवेट होते थे आप? 23 की वैकेंसी आई तो उसके बाद मेरा परिवार में एक मेरे बड़े भाई थे, ताऊ के लड़के, वो लग गए थे। तो उसके बाद लोगों ने मेरे को ताने बहुत दिए थे कि भाई तो तेरे पे क्यों नहीं होता, तू ऐसे पढ़ता है फिर भी तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने वैकेंसी आने के बाद फिर मैंने जो अपने नोट्स थे वो नोट्स पढ़े, और मेरी कुछ बुक्स थी जो मैंने कुछ बुक्स। तो आप बुक्स बता दिए, कौन कौन सी बुक आपने पढ़ी थी? मैंने अपना जैसे मैथ, पुलिस में 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके। तो मैंने मैथ के लिए किरण की बुक ली थी मैंने, और उसका मैंने पूरा अंकगणित लगा दिया। थोड़ी आवाज़ मैंने अंकगणित लगाने के बाद उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग की जो यूट्यूब से मैंने कुछ क्लासें ली थी और उनके नोट्स बनाए, और नोट्स बनाने के बाद उनको मैंने रिवीजन किया उनका मैंने। तो बुक का नाम आप बता दीजिए कि कौन सी बुक थी जो आपने पढ़ी थी? मैंने किरण की मैथ की बुक पढ़ी थी। अच्छा, किरण की मैथ। हाँ, और रीजनिंग का मैं यूट्यूब पे पढ़ता था। अच्छा। जो एसएससी का टीचर पढ़ाते थे, बहुत से टीचर पढ़ाते थे, तो मैं उससे भी वहाँ से भी पढ़ा था। अच्छा। और जीके के लिए मैंने कोई बुक नहीं ली थी, सिर्फ मैंने लूसेंट के बाद स्पीडी, मैंने बस 2 बुक पढ़ी थी। भाई मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लूसेंट के बारे में, मैंने एक बुक पर वीडियो बनाया तो मैंने भी बताया था कि लूसेंट भाई आप यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो लूसेंट से आपका जीके सारा कवर हो जाएगा। और आप ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ते थे? बहुत सारे साथी ये हमारे पूछते रहते हैं कि भैया कितने घंटे हमको पढ़ना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन बिल्कुल श्योर हो जाए। तो कितने घंटे पढ़ते थे आप, और आप कहाँ पढ़ते थे? अपने रूम पे पढ़ते थे या फिर लाइब्रेरी जाते थे, ये भी बताइए। पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है
कि जितना चाहो माइंड को कंसंट्रेशन करके पढ़ना चाहिए। हमें तो पढ़ने के लिए तो लोग 16-18 घंटे पढ़ने वाले भी सिलेक्शन नहीं ले पाते, लेकिन तो पढ़ने के लिए मैं बता रहा था, तो उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा पढ़ने के लिए हमें घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, हमें हमेशा अपना माइंड कंसंट्रेशन करके पढ़ना चाहिए हमेशा। तुमने देखा होगा बहुत, और मैंने भी देखा बहुत जगह पे कि लड़के क्या है 18-20 घंटे पढ़ने के बाद सिलेक्शन नहीं ले पाते। हाँ, मतलब जितने भी आप जितने भी आप भले ही कम पढ़ लेकिन माइंड को कंसंट्रेशन करके पढ़ो। भले ही 6 से 8 घंटे पुलिस के एग्जाम के लिए 6 से 8 घंटे पर्याप्त हैं। अब सारे काम करो, सब काम करो, लेकिन 6 से 8 घंटे आप इस तरीके से पढ़ो कि एकदम खो जाओ बुकों में। उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने की जरूरत, कोई बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं। और आप कहाँ पे पढ़ते थे, लाइब्रेरी जाते थे या रूम में पढ़ते थे? पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास घर पे अच्छी व्यवस्था हो तो आप घर पे पढ़ें। अगर घर पे व्यवस्था नहीं है तो आप एक कोई अच्छी सी लाइब्रेरी ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद वहाँ अपना अच्छे से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें। घर वालों को, खुद को बिल्कुल धोखा ना दें। बिल्कुल मैं पढ़ने के बारे में ये कहूँगा मैं। और भाई आपको मोटिवेट रहना है। आपका यदि पहले एक आध बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो भाई आपको फिर भी पढ़ते रहना है, क्योंकि हमारे सूरज भाई का भी पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ था। और जो साथी हमारे तैयारी करते रहते हैं तो उनको आस पड़ोस के लोग ताने भी मारते हैं कि तू कर ही नहीं पाएगा, लेकिन भाई उनको तुम्हें इस बार करके दिखाना है। भाई कुछ भी हो जाए आपको पूरी मेहनत करना है, शिद्दत से मेहनत करना है। और इस साल जो वैकेंसी आने वाली है, इस साल के लास्ट में एग्जाम होना है, तो अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है भाई, आपको अच्छे से मेहनत करना है। और अब हाँ, तो बताइए सूरज भाई। और अभी आने वाली वैकेंसी के बारे में कहना चाहूँगा कि जो वैकेंसी आ रही है तो अभी से तैयारी में जुड़ जाएँ। जितना भी हो सके अपने 6 से 8 घंटे बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ें। और दिसंबर तक जो वैकेंसी आ रही है उस वैकेंसी के बारे में सिर्फ आप एक टारगेट बना लें कि मुझे आपकी बार सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल पुलिस को बनाना है और पुलिस में सिलेक्शन होना है, और तो आप सिलेक्शन पक्का ले लोगे आप। और दूसरी भर्ती के चक्कर में ना रहें, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपका मेन टारगेट एक होता है ना, तो उस टारगेट को आप बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। बिल्कुल भाई, भटकना नहीं है, चारों तरफ भटकना नहीं है। आपको अपना एक ही टारगेट करना है कि इस साल हमको वर्दी लेना है, मतलब लेना है। आपको बिल्कुल शिद्दत से मेहनत करना है। और भाई ये तो मैं भी ये बात कहना चाहूँगा, यदि जो इंसान भाई ईमानदारी से दिल से मेहनत करता है ना, तो भाई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसका सिलेक्शन कोई नहीं, बिल्कुल राइट बात है। यदि आपने दिल से मेहनत की, ईमानदारी से मेहनत की, तो भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो अब सूरज भाई अपने फिजिकल के बारे में बताइए कि आपने इतना अच्छा फिजिकल कैसे मारा है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए भाई पेपर में भी अच्छे नंबर होना चाहिए और फिजिकल में भी। तो आपने फिजिकल में इतना अच्छा स्कोर कैसे किया, कैसे आप मतलब दौड़ते थे, मिलते थे? फिजिकल के लिए मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने फिजिकल शुरुआत में तो मैं दौड़ नहीं आता था। तो इससे पहले मैं जो 2022 की वैकेंसी थी उसमें मैं रनिंग में कुछ सेकंडों से फेल हो गया था। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं होगा। फिर मैंने अपने मुरैना में वहाँ मैंने एक हमारी वो थी चंबल लॉन्स के नाम से वो चलती थी, तो उसमें मैंने अकेडमी चलती थी। हाँ, उस अकेडमी को मैंने ज्वाइन किया और उसके हिसाब से वो जो वर्कआउट कराते थे तो मैंने वो वर्कआउट किया। वर्कआउट करने के बाद फिर मैं उसके बाद घर पे अलग प्रैक्टिस का, शाम को अलग दौड़ता था, मैं रनिंग करता था। कहते का जो लॉन्ग जंप होती है, लॉन्ग जंप करने के लिए हमने अलग से अपने घर के थोड़ा सा दूर खेत था, वहाँ हमने जंप करने के लिए एक अलग से रेत वेत डलवाई थी। तो वहाँ हमने अलग से रात को हम जंप करते थे, गोला फेंकते थे। मेरा क्या है ना, एक मेरा क्या बोलते हैं, एक प्लस पॉइंट था मेरा, सबसे ज़्यादा था मेरा गोला। गोला मेरा क्या शुरुआत से अच्छा जाता था। तो मेरा क्या 24-25 सीढ़ी जाता था। फिर बाद में मेरा गोला साथी हमारे भिंड मुरैना से होंगे तो वो जानते होंगे भाई, भिंड मुरैना के जो लड़के हैं उनके पास भाई पावर तो होती है, शुरुआत से थोड़ा दौड़ धूप में आगे रहते हैं। हमारे यहाँ दौड़ का तो ठीक है। और भिंड मुरैना तरफ भाई मैंने एक ये बात भी देखी है कि लोग वर्दी की तरफ बहुत भागते हैं, मतलब उनको वर्दी चाहिए होती है, या तो पुलिस में जाए या तो आर्मी में जाए। हम लोगों का ना शुरुआत से ही एक चीज़ आ रहा है, हम लोगों को पता, घर वालों की मेंटलिटी ये होती है, हम सुबह जगने के बाद और घर वाले भी ये बोलते हैं कि बेटा खड़ा होके दौड़ने जा, बिल्कुल कुछ मत कर। उसके बाद सबसे पहले दौड़ने की बोलते हैं और उसी के ऊपर सुबह जो भी बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते उसके अलावा। तो हम लोगों को ना दौड़ फिजिकल, हम बहुत लोग फिट होते हैं इस वजह से, तो इस वजह से हम लोगों का फिजिकल थोड़ा अच्छा रहता है। तो भाई पेपर में आपके इतने अच्छे नंबर आए तो आप कैसे, मतलब आप क्या मॉक टेस्ट भी लगाते थे पेपर में? मैं आपको बता दूं भाई कि इनके 86 नंबर आए थे। तो क्या आप मतलब
आप अपना सिलेबस पूरा करने के बाद मॉक टेस्ट भी लगाते थे क्या? हाँ। तो बताइए मैं साथियों। बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अपना सिलेबस भी देता, और रोज पर डे कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर अवश्य दें। हमेशा मॉक टेस्ट आपको तब लगाना जब अपना सिलेबस थोड़ा पढ़ लो। हाँ, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसका भी रिवीजन करो, और रिवीजन करने के बाद और अपना उसके भी अलग से देते रहो। 1 घंटा चैप्टर वाइज भी मतलब मॉक टेस्ट लगाते रहो। चैप्टर वाइज भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। और अगर आपका सब सिलेबस कंप्लीट है, क्लियर है, तो आप कम से कम पर डे 1 या 2 मॉक टेस्ट अवश्य जरूर दें। इससे क्या है, आपका टाइमिंग और अपने जो नंबर को बहुत आपका इंक्रीजमेंट। तो ये बताइए कि जब तुमने शुरुआत की थी मॉक टेस्ट लगाना, तो आपके कितने नंबर आते थे? फिर आपने कितने पढ़ाए थे ये भी बता दो। शुरुआत में क्योंकि काफी सारे साथी पूछते हैं कि भैया मेरे तो मॉक टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे, तो आपने कैसे मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाए थे? मैंने शुरुआत में जब मॉक टेस्ट दिया था तो सबसे पहले मेरे 50 के समथिंग नंबर आते थे। अच्छा। 50, 55, 52, 53 ऐसे नंबर आते थे, मतलब 50-55 के बीच एवरेज आते थे। तो फिर मुझे लगा कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। मुझे लगा कि मेरा मैथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे जो चैप्टर थे जो मेरे कमजोर थे, उसके मेरे क्वेश्चन नहीं बनते थे। तो फिर उन चैप्टर को मैंने क्लियर किया पढ़ने के बाद। फिर उसके बाद फिर मैं रीजनिंग के कुछ चैप्टर थे वो किए मैंने। कुछ जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, तो मैंने उन आर्टिकल जैसे संविधान पढ़ने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन, तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे। तो फिर मैंने उस आर्टिकल संविधान को अच्छे से पढ़ा। तो ऐसे धीरे धीरे करके मेरे नंबर आए 84, 86, मतलब मेरे 91 तक नंबर आए हैं मेरे मॉक टेस्ट में। हाँ। मेरे तो आप लास्ट में आप ये बताइए कि जो साथी हमारे अभी नेक्स्ट वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो कैसे तैयारी करें कि वो भी सिलेक्शन ले लें? उनके बारे में बताइए। मैं सबसे पहले उन भाइयों को कहना चाहूँगा जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, अपनी तैयारी को हमेशा एक टारगेट बना के रखें और उसी के पीछे जुट जाएं। बिल्कुल। और अपनी जो भी नोट्स हैं उनको अच्छे से घोंट लें। बिल्कुल भाई, जिस भी आप कोचिंग से पढ़ रहे हो, तो भाई आपको नोट्स बनाते चलना है। नोट्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आपके नोट्स ही काम आते हैं। एग्जाम के टाइम पर आपको अपने नोट्स को ही रिवीजन करना होता है। नोट्स और अपने जीके के लिए लूसेंट, और मैथ के लिए किरण, और ये रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब का सहारा लें। और अगर आपके पास कोई क्लास है तो आप क्लास से भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट को आप कम से कम सबके लिए कम से कम 2-3 घंटे दो, और एक मॉक टेस्ट दो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका आने वाली वैकेंसी सिलेक्शन पक्का 100% हो जाएगा। तो भाई ये बताइए कि सबसे ज़्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पर रखना है? सबसे ज़्यादा फोकस अपन को मैथ और रीजनिंग पर रखना चाहिए। अच्छा। मैथ और रीजनिंग का दोनों को मिला के कम से कम 65 से 70 नंबर का आता है। बिल्कुल। तो इतने अगर ये आप अपना पार्ट मजबूत कर लोगे तो आपका सिलेक्शन कहीं गुना आपका एकदम, मतलब उसके पास पहुंच जाओगे आप। बिल्कुल। सिलेक्शन के पास करीब पहुंच जाओगे। आपको पढ़ना तो सब कुछ है, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ोगे तभी आपके नंबर आएंगे। लेकिन आपको मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला करके भाई 65 क्वेश्चन आते हैं 100 में से। और साइंस लगभग आती है, मतलब साइंस के कितने आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन। तो मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों को मिलाकर भाई आप 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। सिलेक्शन ले सकते हो, सिलेक्शन उसी पे होता है। मतलब आपको ऐसे पढ़ना है कि जिस सब्जेक्ट से जितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उस सब्जेक्ट को आपको उतना ही टाइम देना है। हाँ। क्योंकि ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं भाई, आपको स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना होगा। क्योंकि तैयारी तो हजारों लोग करते हैं। हाँ। लाखों लोग करते हैं भाई, लाखों फॉर्म भरते हैं, 15-20 लाख फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों को पता है। तो इसलिए भाई आपको ऐसा पढ़ना है कि जिस सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है उतना ही ज्यादा उसको टाइम देना है। बिल्कुल। तो चलिए साथी, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया अच्छे से मेहनत करिए। और भाई आप मेहनत करोगे तो भाई आपका एक ना एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं भी तैयारी करता था तो भाई मैं भी यही सोचता था कि यार सिलेक्शन होता है कि नहीं होता, लेकिन मैं मेहनत लगातार करता रहा। तो आपको भी बढ़िया अच्छे से मेहनत करते रहना है, अच्छे से पढ़ाई करो। अभी आपके पास 6 महीने का टाइम है, इस साल के लास्ट में एग्जाम होने वाला है। और जो भी आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो तो आप तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी साथियों के एक एक करके कमेंट पढ़ता हूँ और उनके जवाब भी देता हूँ। तो चलिए साथी, चलते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद सभी को।